एसएससी स्टडी स्मार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो गुड न्यूज़ हैं आप लोगों के लिए। एक तो आपकी फाइनल वैकेंसी जो है वो आ गई है, तो फाइनल वैकेंसी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को आपको मिल रही हैं। वैकेंसी बहुत इंक्रीज़ हो गई हैं। तो जैसे AS1 CSS 682 से सीधा 900 प्लस आपकी वैकेंसी हो गई हैं। लगभग वैकेंसी सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। सबसे एक जो स्टूडेंट को परेशान करने वाली चीज़ हो रही थी वो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट में एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट थी उसको लेकर के थी कि ये विड्रॉ हो गए। पहले क्या था, आपके टीए थे एग्जिस्टिंग, टीए के बाद आपके सीनियर टीए बनते थे और सीनियर टीए के बाद आपकी ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनते थे और फिर आपके आईटीआई की प्रमोशंस होती थी। पहले ये सीन था, ठीक है। और टाइम भी कम लगता था टीए से आईटीए बनने में, ठीक है। टीए से सीनियर टीए आप लगभग 2-3 साल में बन जाते थे। फिर उसके बाद टोटल ही आप 3-4 साल मान लो आप आईटीआई बन जाते थे। अभी नए रिक्रूटमेंट, हाँ जी, पहले क्या था, टीए से आप सीनियर टीए 100% बच्चे जाते थे क्योंकि सीनियर टीए की कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं थी। अब इन्होंने नए रिक्रूटमेंट रूल 2024 में आए थे, मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई है। उसमें सीनियर टीयर ओएस को एक ही पोस्ट बना दिया गया है और इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें ये रख दिया है मतलब 30% प्रमोशन और 70% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो यहीं पर ये चीज़ है। अब जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जो नए आपके टीए हैं उनको तो 10 साल की सर्विस करनी है, लेकिन जो पुराने वाले टीए हैं उनको 3 साल की रिलैक्सेशन दी हुई है कि 3 साल में आपको ओएस बनेंगे। अब ये तो अच्छी बात है। तो उन्होंने केस क्यों किया है, उन्होंने केस इस वजह से किया है कि अब उनकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी प्रमोशन के लिए वो कम होगी। क्योंकि पहले टीए से सीनियर टीए 100% वैकेंसीज थी तो वो चले जाते थे, उस ग्रेड पे में ही चले जाते थे, वो अच्छी ग्रेड पे में, और प्रमोशन फास्ट होती थी। अब तो प्रमोशन भी स्लो कर दी हैं और वैकेंसीज भी कम कर दी हैं। तो धोखा और उनके साथ एक आईसीटी वाला और कर दिया। आईसीटी की भी 2026 में अच्छी खबर है कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में शायद आपको आईसीटी मिल जाए, बट परमानेंट मेरे हिसाब से नहीं होगी ये। स्पेशल कंडीशंस लाइक पेरेंटहुड हो गया आपका, मतलब प्रेगनेंसी वगैरह में आप अपनी वाइफ की केयर वगैरह में ले सकते हो, या फिर आपकी मोम एंड डैड पेरेंट्स की केयर वगैरह के लिए आप ले सकते हो। कुछ स्पेशल कंडीशंस में आप ले सकते हो। तो ये कुछ आपकी चीज़ें हुई थी जो कि गलत थी। तो 70% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उनकी नंबर ऑफ चांसेस कम हो गए, इस वजह से केस किया था उन्होंने। ये चेंज देखने को मिला। देखिए AS1 CSS की 682 से 982, ह्यूज इंक्रीज। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 389 से 412, इंक्रीज ऑफ 23। MESO 100 से 110, मतलब और ऑफिस सुपरिटेंडेंट की कम हुई आपकी वैकेंसी। ये रही वैकेंसी, देख लीजिए। तो आपकी एग्जामिनर की 137 है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की 353, GST की आपकी 1306 है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इनकी स्टेट वाइज वैकेंसी अगर आपको चेक करनी है तो मेरे चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ पे सारी मैंने आपको दिखाई हुई है। उसके बाद आपकी देखिए 197 है आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स SO। उसके बाद देखिए 412 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, 982 बहुत अच्छी वैकेंसी आपकी कर दी है AS1 CSS की। उसके बाद आपकी है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी, देखिए 6626, कमाल ही कर दिया। आगे वैकेंसी इतनी नहीं देखने को आपको मिलेगी। उसके बाद देखिए ऑडिटर 1174, टैक्स असिस्टेंट 771। और जब ये वैकेंसीज आ जाती हैं ना तो रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी आ जाता है। तो रिजल्ट आपका 15-20 के आसपास आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है इसके आसपास। टीए की 1294 आपकी पोस्ट हैं, टोटल 15,130। इसमें PSC की जोड़ी नहीं है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार, मोटिवेशन मिलती है।